अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 1.2.1.2 विच इज़ कंपाउंड। सो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड क्या होता है? Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. कंपाउंड हमारे पास बेसिकली एक सब्सटेंस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जब ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या होता है कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं अपने पेरेंट कंपाउंड के साथ। कंपाउंड्स कैंट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड्स क्योंकि रिएक्ट करके आपस में केमिकली कंबाइंड होकर बनते हैं, तो इसी वजह से हम उसको इस वजह से हम उसको दोबारा सिंपल फिज़िकल मेथड्स के थ्रू दोबारा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 12:32 और 3:8 बाय मास। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक फिक्स रेशो में केमिकली कंबाइन होते हैं विच इज़ 12:32 और 3:8 बाय मास। इसी तरह वाटर की एग्जांपल उन्होंने दी है कि वाटर भी केमिकल कम्बिनेशन से बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और इसकी फिक्स रेशो होती है 1:8 बाय मास। ये दोनों आपने रेशोस MCQ में याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट। कंपाउंड्स को हम डिवाइड करते हैं कि कंपाउंड्स हमारे पास या तो आयनिक होते हैं या कोवलेंट होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो एक 3 डायमेंशनल हमारे पास 3D क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जिसमें हर आयन ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ सराउंड हुआ होता है। अब ये ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ सराउंड कैसे होता है? बेसिकली इनमें अट्रैक्शंस होती हैं और इन अट्रैक्शंस की वजह से आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इन कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल उन्होंने दी है NaCl, KBr और CuSO4। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है? मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड, और इसके फार्मूले को हम शो करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। एग्जांपल उन्होंने दी है H2O वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड CH4 मीथेन। नीचे उन्होंने टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.3 सम कॉमन कंपाउंड्स विद देयर फार्मूलाज। आपने इनको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना है कि वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, और इसको हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसका फार्मूला होता है SiO2, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं और फार्मूला उसका है NaOH। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा उसको बोलते हैं और फार्मूला है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, फार्मूला है CaO। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसका फार्मूला है CaCO3। नेक्स्ट इज़ शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला है H2SO4। नेक्स्ट उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि रिमेंबर ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, प्रॉपर एब्रिविएशन ऑफ साइंटिफिक टर्म्स एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड SI यूनिट्स फॉर कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सर क्या होता है? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो दे फॉर्म अ मिक्सर। जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिक्सअप होते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सर। अब कंपाउंड और मिक्सर में बेसिक डिफरेंस हमने अभी तक क्या देखा है कि कंपाउंड में फिक्स रेशो होती है एलिमेंट्स की और मिक्सर में नो फिक्स्ड रेशो।
जब हम मिक्सिंग करते हैं तो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी ही रहती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ये चेंज नहीं होती। अब मिक्सर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू इट्स पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिज़िकल मेथड्स। अब कौन कौन से मेथड्स हम मिक्सर की सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। मिक्सर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की दो टाइप्स होती हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। एग्जांपल्स आपने याद रखनी है कि होमोजेनस मिक्सचर्स की एग्जांपल हैं एयर, गैसोलीन और आइसक्रीम, और हेट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं सॉइल। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की एग्जांपल्स हैं सॉइल, रॉक और वुड। नेक्स्ट उन्होंने डू यू नो एक दिया हुआ है, ये भी आपने एमसीक्यू में याद रखनी है इनके सारे पॉइंट्स कि एयर किस चीज़ का मिक्सर होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स का। सॉइल हमारे पास मिक्सर है सैंड, क्ले, मिनरल साल्ट्स, वाटर और एयर का। मिल्क मिक्सर है वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स और मिनरल साल्ट्स एंड वाइटामिन्स। ब्रास हमारे पास मिक्सर है कॉपर और जिंक मेटल का। नेक्स्ट उन्होंने टेबल दिया हुआ है 1.4 डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सर एंड अ कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सर के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है? ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन से बन रहा होता है और मिक्सर सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस से बन रहा होता है। नंबर 2 पॉइंट है कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होती हैं। मिक्सर में कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं। नंबर 3 पे कंपाउंड्स की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है कंपाउंड्स में, और मिक्सर में फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। नंबर 4 है कंपोनेंट्स को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सर के कंपोनेंट्स को हम फिज़िकल मेथड के साथ सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट है एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। कंपाउंड में हर कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है, जबकि मिक्सर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। नंबर 6 पॉइंट है कि कंपाउंड्स में होमोजेनस कंपोजिशन होती है और मिक्सर में होमोजेनस हेट्रोजेनस दोनों हो सकती हैं। नंबर 7 पॉइंट है कि कंपाउंड्स की शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मिक्सर्स के शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 1.2। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 1.2.1 एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।